गुड इवनिंग क्लास। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी भी कहते हैं। तो बेटा ब्लड प्रेशर को पढ़ेंगे, आज समझेंगे इसके बारे में। द प्रेशर डेवलप्ड बाय फ्लो ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। जब बेटा हमारे ब्लड के द्वारा ब्लड की वाहिकाओं पर वेसल्स पर एक दबाव बनता है उसके फ्लो के द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जब हमारी रक्त वाहिकाओं में रक्त के द्वारा एक दबाव बनता है, उसके फ्लो के द्वारा रक्त के बहाव के कारण एक दबाव बनता है, उसको हम ब्लड प्रेशर, ठीक है, रक्त के दबाव कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ए ब्लड प्रेशर वैल्यू हैज़ टू पार्ट। इसके दो पार्ट हैं ब्लड प्रेशर का, अगर हम देखा जाए तो हायर लिमिट और लोअर लिमिट। जैसे हम एक तरह को हाई बीपी कहते हैं और लो बीपी कहते हैं। तो पहला पढ़ते हैं आपका हायर लिमिट। क्या है हायर लिमिट बेटा, इसके बारे में देखते हैं। इट इज डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब ये हुआ बेटा, जब ये अपना वेंट्रिकल में ब्लड का आने का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। कैसे कि हमारा जो ये हार्ट है, तो इसमें दो ओरिकल होते हैं, हमें पहले से ही पता है, राइट एंड लेफ्ट ओरिकल होते हैं, और नीचे दो वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, इस तरह से। तो क्या होगा, जब ब्लड इसमें हमें पता है कि राइट वाले विंग्स में इमेज कहते हैं आपका इम्प्योर ब्लड आता है। फिर इससे क्या होगा, इससे फिर ये नीचे लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये नीचे से वाल्व से होता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा, ये बाइकप्सिट से होता हुआ, और फिर ये ट्राइकप्सिट वाल्व से फिर नीचे वेंट्रिकल पोजीशन में आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरी बॉडी में फ्लू हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ से तो इम्प्योर ब्लड आता है, बट ये सब प्योर होके हमारा पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी से पल्मोनरी वेंट्री से होके ये साफ़ होकर जब हार्ट से उससे लंग से आता है, तो ये हार्ट के द्वारा बॉडी में पंप कर दिया जाता है, डेट्स के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो इस टाइम ये क्या है, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल है की अवस्था है। इट इज आल्सो नोन एज हायर ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर। तो इस अवस्था को ही हम हायर ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द पीक पीरियड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब इसका बेटा पीक पीरियड होता है ना, ये अपने उच्चतर स्तर तक होता है, तो जो इसका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा अधिक होता है, खिंचाव ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना होता है बॉडी में, इसलिए वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो जब इसका पीक पीरियड होता है तो ब्लड प्रेशर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, एक अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसको ही हम हायर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर मतलब हाई बीपी कहते हैं। ठीक है, इससे अधिकतम वैल्यू तक वो नहीं पहुंचेगा। इन अ हेल्दी पर्सन हाईली हायर लिमिट विल बी 120 mmHg। एक सामान्य स्तर पर एक व्यक्ति को यदि देखा जाए तो इसकी लिमिट कितनी होती है, 120 mmHg। तो बेटा मैंने ये mmHg आपको पहले ही बताया था, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है ना। एच जी यहाँ पर ये मर्क्यूरी है, जिसे हम पारा कह रहे हैं, मिलीमीटर। तो एक ये एक माइन्यूट बेटा प्रेशर नापने की एक बनाया गया है कि जो छोटे छोटे से दाब है, जो छोटे मोटे दाब प्रेशर, उनको mmHg में नापा जाता है। ठीक है, कैसे कि उसमें क्या होगा कि आपका जब हम किस चीज़ से नापेंगे, जैसे कि इसका एक मीटर होता है, जैसे हम स्फैग्नोमीटर कहते हैं, प्रेशर नापन होता है, उसमें क्या होता है कि एक मशीन में बेटा आपके क्या होता है, बीच में पारा होता है, एक एक जो आपका उसमें एक ट्यूब लगी होती है, उसमें पारा होता है। और जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं, हाथ को दबाते हैं एयर के थ्रू, जो उसमें मशीन में इंस्ट्रूमेंट लगा होता है उससे हम पंप करते हैं, तो पारा धीरे धीरे क्या होता है, उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक, और एक अवस्था पे आके वो जितना ब्लड प्रेशर होता है वहाँ पर आकर रुक जाता है। उससे ज़्यादा कितने आप उसमें हवा बढ़ते रहो, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, उसका ब्लड प्रेशर डॉक्टर ही समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से होता है।
तो ये इसका कहानी है। अब आगे आगे देखते हैं बेटा लोअर लिमिट क्या है। अगर लोअर लिमिट की बात करें तो इट इज डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। वहाँ पर कहानी वेंट्रिकल सिस्टोल की थी और यहाँ पर वेंट्रिकल डायस्टोल है। यहाँ पर ऑरिकल्स या आर्टिकल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, आर्टिका या ऑरिकल्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेंट्रिकल का रोल है, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल डायस्टोल है, ठीक। जब क्या होगा कि हमारा ब्लड पंप हो जाएगा हार्ट से, वेंट्रिकल से पंप हो जाएगा बॉडी में, तो क्या होगा कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अवस्था के अब वो रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाएगा। तो क्या होगा, इट इज आल्सो नोन एज लोअर ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये लोअर ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जा रहा है, ठीक है। जबकि क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल अवस्था में मतलब रिलैक्सेशन अवस्था में आ जाएगा। ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल प्रेशर, अब देखो वही बात आ गई, इसमें क्या बता रखा है इसने कि रिलैक्सेशन पीरियड के दौरान इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की हमारी वेसल्स हैं, वाहिकाएँ हैं, फॉल्स डाउन, उनके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत नीचे गिर जाएगा। इट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, और जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक रहेगा अपनी, तो क्या होगा, विच इज नोन एज लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। इसको ही हम लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर या लो बीपी हम कहते हैं, ठीक। इट इज 80 mmHg, मतलब ये 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगा इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन। जब कोई ये जब व्यवस्था है, जब कोई हेल्दी पर्सन, एक व्यक्ति है स्वस्थ और व्यक्ति, एक एवरेज पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ठीक। 10 ब्लड प्रेशर बीपी इज रिटन एज बीपी इज इक्वल टू 120/80 एंड नॉर्मल लिमिट। ये इसकी सामान्य स्तर है एक बीपी का, एक व्यक्ति स्वस्थ और व्यक्ति में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा इसको। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फेग्नोमीटर। इट एक इसको नापने के लिए एक मशीन बनाई गई, एक यंत्र बनाया गया, ठीक है, इक्विपमेंट बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हम इसको स्फेग्नोमीटर कह रहे हैं। तो स्फेग्नोमीटर में क्या है बेटा, इट इज वाज इन्वेंटेड बाय कैरोटकॉफ। तो ये कैरोटकॉफ द्वारा इन्वेंशन किया गया था। इन मैन, यदि मैन में देखा जाए क्या है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड एट पॉइंट, ये क्या है कि उस अवस्था, उस बिंदु पर ब्लड प्रेशर नापा जाता है जहाँ पर ब्रांचियल आर्टरी होती हैं, जहाँ पर ब्रांचियल आर्टरी मिलती हैं ऑफ रिस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड। तो इस बात का भी ध्यान करना, लेफ्ट हैंड या लेफ्ट आर्म, लेफ्ट भुजा, तो उल्टे हाथ में जहाँ ब्रांचियल आर्टरी पाई जाएगी वहाँ पर रिस्ट पे हम इसको नापते हैं। और इस बात का बेटा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ब्लड प्रेशर नापा जाएगा वो लेफ़्ट हैंड में नापा जाएगा। कहाँ पर नापा जाएगा आपका, ये लेफ़्ट हैंड दे रखा है यहाँ पर, ये ध्यान करेंगे, ठीक है। तो ये लेफ़्ट हैंड में नापा जाएगा। ऐसे नहीं कि आप सीधा हाथ डॉक्टर को दे दो, डॉक्टर क्या कहता है, जब आप सीधा हाथ डॉक्टर को देते हो वो फिर से आपको कहता है बेटा लेफ़्ट हैंड दो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ह्यूमन बीइंग 1.2 लीटर ब्लड इज पम्प्ड टू ब्रेन पर मिनट। अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो 1.2 लीटर, ठीक है, 1 लीटर 200 ग्राम, ठीक है, इतना ब्लड क्या होता है, ये पंप किया जाता है। 1.2 लीटर पंप कितने पर मिनट, 1 मिनट में इतना लीटर वो पंप कर देती है, ठीक। पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज 7.0 to 7.5। बेटा ये 7.4 भी होगा कहीं पर, तो ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 7.0 to 7.5 है। तो बेटा हम ब्लड के इसकी बात कर रहे थे कि ये 1.2 लीटर ब्लड पंप कर देता है। तो आपको याद होगा पीछे कि इसमें एक खास चीज़ दिखा रखी है कि या आपकी, अभी इसमें पीछे था एक ब्रेन के लिए था, आपको अभी शो करता हूँ, एक सेकंड रुकिए, ठीक है बेटा। आपको याद होगा कि ये ब्रेन को 1 मिनट में इतना ब्लड पंप कर रहा है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ये 10% तो ब्लड जो देता है बेटा, अगर हम बात करें
तो 10% ब्लड तो ये मैंने पीछे जब पढ़ाया था हार्ट बीट में, तो 10% ब्लड तो ये ब्रेन को पहुंचा रहा था, ठीक। फिर 20% ये पहुंचा रहा था आपका किडनी को, और 20% ये आपको पहुंचा रहा था लीवर को, ठीक है। और 30% और बाकी 20% किसको पहुंचा रहा था, ये आपके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, 20% डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो 20, 40, 60 और एक 10, 70, बाकी का जो रेस्ट बचा 30% जो बचा बेटा इसका आपका, तो 30% में आपका ये आ गया पूरी बॉडी को पहुंचा रहा था ब्लड, ठीक है। और ब्लड क्यों जाता है ये आप सबको मालूम है कि अगर यदि शरीर के अंदर जब ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा, तो भोजन भी साथ लेकर जाएगा, तो ऑक्सीजन और भोजन दोनों ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाएगा तो भोजन ले जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, वो उसका ऑक्सीडेशन करेगा भोजन का, जो कि एक पचे रूप में ब्लड के अंदर आ चुका है। जब उसका एसाइमुलेशन होगा तो एटीपी क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा भोजन का तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी। और ये सारी प्रोसीजर बेटा बार बार घूम फिर के वही आती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। ओके, थैंक्स ऑफ यू बेटा।